हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं आपको बताती हूं कि एसएससी सीजीएल क्या है। और बहुत सारे बच्चे जो अभी 12th पास करके निकले हैं, जो सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और अब तैयारी में कूद ही रहे हैं, उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल रिक्वायरमेंट, सैलरी, पावर एंड प्रमोशन, ये सब क्या क्या है। सबसे पहले मैं आती हूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कमीशन है, जो एग्जाम्स लेती है एसएससी के डिफरेंट लेवल का, वो बेटा याद रखिएगा सीजीएल का एग्जाम लेती है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सीएचएसएल का एग्जाम देना है तो आपके पास 12th होना चाहिए आपका कंप्लीट। एमटीएस बेटा 10th लेवल का ही होता है। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती होती है और 10th लेवल पर ही आपका जीडी होता है। जीडी अगर आप देखिए तो एसएससी जीडी भी 10th लेवल का है। ग्रेजुएशन के लिए अगर आप जाओगे तो ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत बढ़िया पोस्ट है, वो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, है ना। वो आप पाओगे सीपीओ के तहत एग्जाम देकर। अगर आप इंजीनियर हो तो आप एसएससी जेई के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है तब आप स्टेनोग्राफर दे सकते हो। लेकिन आज मेरा जो पूरा कंप्लीट ये सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल पर है। तो सीजीएल के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए सारे पोस्ट के लिए, एक्सेप्ट जो जेएसओ का पोस्ट है जिसके लिए आपको एक अलग से पेपर देना पड़ेगा, उसमें 18 से 32 साल चलेगा। बाकी ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। अब आते हैं कि इसके लिए हमें पढ़ना क्या है और पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है। याद रखिएगा, इसके लिए एक टियर 1 का एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज का पेपर होता है। सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, यानी 50-50 मार्क्स के, और ड्यूरेशन यानी 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करना है। और ये जो पेपर होता है टियर 1 कहलाता है। टियर 1 पेपर पास करने के बाद आप एलिजिबल होते हो टियर 2 के लिए, जिसमें याद रखिएगा कि पेपर 1 में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ये तीनों होता है। पहला जो खुलेगा 1 घंटे के लिए वो मैथ्स एंड रीजनिंग खुलेगा, जो होते हैं 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल मिलाकर 180 मार्क्स के वो होते हैं। अब उसके बाद आता है, फिर वो पेपर बंद हो जाएगा 1 घंटे में। फिर खुलेगा आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है और जनरल अवेयरनेस। बेटा ये भी याद रखिएगा, आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होते, कुल मिला के ये 70 क्वेश्चन होंगे। अगेन ये सब 3-3 मार्क्स के होंगे और ये कुल मिला के 210 मार्क्स के होंगे, और ये भी 1 घंटे का होता है। 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं कंप्यूटर नॉलेज के, और याद रखिएगा ये अगेन 3 मार्क्स के हैं, यानी 60 का। अब ये सब खत्म हो जाएगा जब फिर आपको एक ब्रेक मिलेगा, और उसके बाद आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, और उसमें आपको ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और कंप्यूटर भी एक क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, यानी इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। ऐसे तो क्वालिफाई सबको करना पड़ेगा, और सारे अब सेक्शनल क्वालिफाई करना आपको जरूरी हो गया है हर सेक्शन में। अब आइए पेपर 2 में, ये बेटा सिर्फ जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, और एक और है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। इन दोनों के लिए आपको एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर भी देना पड़ेगा। और पेपर 3 एक है जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर आता है, जो आप एओ कैग में अगर जाना है तो इसके लिए ये है। अदरवाइज बाकी जितने पोस्ट है सब के लिए बस आप यहां तक सेक्शन 3 तक, यानी कि सेशन 2 तक ही ध्यान रखिएगा, जो आपका टियर 2 का पेपर है। पहले इसमें एक टियर 3 भी होता था जो खत्म हो गया। अब टियर 3 का ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता। सिलेबस आइए तो आप जब सिलेबस ध्यान से देखिएगा
तो आपको महसूस होगा ये 10 तक का सिलेबस है, लेकिन हम लोग जो आपको तैयारी करवाते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे हो जाए उसकी तैयारी करवाते हैं। इसीलिए मैथ्स, इंग्लिश एकदम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। हालांकि स्कूल के सिलेबस में रीजनिंग नहीं होता, लेकिन जो रीजनिंग आता है वो सिर्फ कॉमन सेंस रीजनिंग आता है। हमारे टीचर्स आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो ये जरूर सिखाते हैं, अदरवाइज ये कॉमन सेंस की बात होती है। तो ये सारा जो सिलेबस है प्लस जो आपके जनरल स्टडीज का सिलेबस है, आप अगर देखोगे तो सेम सिलेबस है जो आप 10th में स्कूल में पढ़ते हो। इसीलिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत बढ़िया से बढ़िया पोस्ट आपको मिल जाता है एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी एसएससी के तहत। लेकिन उसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से स्मार्ट वर्क करके आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का ये सिलेबस है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है जिसके कारण उनको बहुत बढ़िया पोस्ट मिल सकता था और वो नौकरी के रेस से ही आउट हो जाते हैं। इसलिए इसको हल्के में हम नहीं ले सकते। अब आइए कि अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बेटा फिजिकल स्टैंडर्ड हालांकि सब में लागू नहीं होता, लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, जैसे अगर आप सेंट्रल एक्साइज में देखो, एग्जामिनर में देखो, प्रिवेंटिव ऑफिसर में देखिए, तो इसमें आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जैसे हाइट होनी चाहिए 157, हालांकि 157.5 में कुछ रिबेट मिलता है अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, असम से हो, गोरखा ट्राइब से हो, तो आपको कुछ उसमें छूट मिलती है। लेकिन ये बहुत आसानी से फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट बच्चे पास कर जाते हैं। याद रखना जैसे रेस वगैरह भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इसीलिए सबसे मेन आपको जो तैयारी करनी पड़ती है वो रिटन की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये आपका फिजिकल है। लड़कियों के लिए हाइट 152 होना चाहिए, हाइट और वेट जो होना चाहिए 48 kgs होनी चाहिए। हम आते हैं पावर में, और ये जरा देखिए पावर में क्या सुंदर और स्मार्ट लगते हो आप वर्दी में, है ना। आप किस तरह से जब अपनी आइडेंटिटी दिखाते हो कि मैं सीबीआई से हूं या मैं कस्टम से हूं, तो लोग कैसे आपको सम्मान की नजर से देखते हैं, इसका तो कोई मोल ही नहीं है ना। तो आइए, अनमोल चीज प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है। ये आप पहले जमाने से देखते आ रहे हो, तो याद रखिएगा इसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। आपकी एंट्री होगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे अगर, तो आप 5 से 6 साल में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो। उसके बाद करीबन 8 से 9 साल में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो। उसके बाद 4 से 5 साल में डिप्टी कमिश्नर, और उसके बाद 4 से 5 साल और लगते हैं तब आप जॉइंट कमिश्नर बन जाते हो। इसलिए याद रखिएगा कि स्काई इज द लिमिट। आपके पास पावर होगा, आपके पास पोस्ट होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास जो सम्मान होगा उसका कोई मोल नहीं, वो अनमोल होगा। तो चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से केडी कैंपस और केडी लाइव आपके इस तपस्या में आपके साथ है। आपकी तैयारी में हमेशा हम तत्पर है। किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो 9555108888 पे कॉल जरूर करें। थैंक यू सो मच।